हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पिनल कोड की लास्ट वीडियोस में हमने प्राइवेट डिफेंस के कुछ सेक्शंस कवर कर लिए थे। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है सेक्शन 101। सेक्शन 101 को हम सेक्शन 104 के साथ रीड कर सकते हैं। सेक्शन 101 प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी की बात करता है और सेक्शन 104 प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। सेक्शन 101 when such right extends to causing any harm other than death। सेक्शन 101 के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑफेंस लास्ट सेक्शन मीन्स सेक्शन 100 में दिए गए ऑफेंसेस में से नहीं है, तब प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करते हुए डेथ कॉज नहीं की जा सकती। पर सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शंस के साथ डेथ को छोड़कर कोई और हार्म कॉज किया जा सकता है। सेक्शन 101 में बताया है कब प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करते हुए डेथ को छोड़कर कोई और हार्म कॉज किया जा सकता है। अगर ऑफेंस सेक्शन 100 के ऑफेंसेस में से नहीं हो तो प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करते हुए डेथ कॉज नहीं की जा सकती, पर डेथ के अलावा कोई और हार्म कॉज किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 104। सेक्शन 101 और सेक्शन 104 एक साथ रीड होंगे। सेक्शन 104 व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। सेक्शन 104 के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑफेंस या अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस लास्ट सेक्शन मीन्स सेक्शन 103 में दिए गए थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास में से नहीं है, तब प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करते हुए डेथ कॉज नहीं की जा सकती, पर सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शंस के साथ रॉन्ग डूअर डेथ को छोड़कर कोई और हार्म कॉज कर सकता है। सेक्शन 101 एंड सेक्शन 104 में बेसिक डिफरेंस यही है। सेक्शन 101 ह्यूमन बॉडी के प्राइवेट डिफेंस से डील करता है और सेक्शन 104 प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस से डील करता है। सेक्शन 104 में अगर कोई ऑफेंस या अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस कमिट होता है, तब प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करते हुए डेथ कॉज नहीं की जा सकती, पर रॉन्ग डूअर डेथ के सिवा कोई और हार्म कॉज कर सकता है, पर ऑफेंस सेक्शन 103 में दिए गए ऑफेंसेस में से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 102। सेक्शन 102 को हम सेक्शन 105 के साथ रीड कर सकते हैं। सेक्शन 102 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। सेक्शन 102 बताता है प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का राइट कब शुरू होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है। सेक्शन 102 के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी के लिए प्राइवेट डिफेंस का राइट उसी पल स्टार्ट हो जाता है जब रीजनेबल अप्रीहेंशन अराइज हो जाती है कि किसी ऑफेंस से या अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस से कोई खतरा हो सकता है, चाहे वह ऑफेंस अभी तक कमिट नहीं किया गया, और वह राइट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि बॉडी को खतरे की रीजनेबल अप्रीहेंशन बनी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए के पास पॉकेट में कोई गन या कोई और डेंजरस चीज़ है। जब तक वह पॉकेट में है कोई ख़तरा नहीं है, पर ए वह गन पॉकेट से निकालकर बी के ऊपर शूट करने की कोशिश करता है। बी का प्राइवेट डिफेंस का राइट
एक ही पॉकेट से गन निकलते ही शुरू हो गया था, ना कि वह पहले वेट करता कि पहले वह शूट करेगा फिर उसका राइट अराइज होगा। जब रीज़नेबल अप्रीहेंशन शुरू हो जाती है कि डेंजर है, प्राइवेट डिफेंस का राइट तभी स्टार्ट हो जाता है। एक ही पॉकेट में जब तक वह गन वापस नहीं चली जाएगी, प्राइवेट डिफेंस का राइट कंटिन्यू रहेगा। सेक्शन 102 बताता है कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी का राइट शुरू कब होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है। प्राइवेट डिफेंस का राइट उसी पल शुरू हो जाता है जब रीजनेबल अप्रीहेंशन स्टार्ट हो जाती है कि किसी अटेम्प्ट से या थ्रेट टू कमिट अटेम्प्ट से कोई डेंजर हो सकता है, चाहे वह ऑफेंस अब तक कमिट ना हुआ हो। और वह राइट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि बॉडी को डेंजर होने की रीजनेबल अप्रीहेंशन बनी रहती है। वह अप्रीहेंशन रियल और रीजनेबल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 105, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 105 बताता है प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस का राइट कब शुरू होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है। सेक्शन 105 के अकॉर्डिंग जब प्रॉपर्टी को डेंजर की रीजनेबल अप्रीहेंशन शुरू हो जाती है, उसी पल प्राइवेट डिफेंस का राइट शुरू हो जाता है। अगर कोई थेफ्ट कमिट होता है या अटेम्प्ट टू थेफ्ट कमिट होता है, तब प्राइवेट डिफेंस का राइट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि ऑफेंडर उसकी पहुंच से बाहर ना हो जाए या पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प ना मिल जाए या फिर जब तक प्रॉपर्टी वापस ना मिल जाए। रॉबरी के केस में प्राइवेट डिफेंस का राइट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ऑफेंडर द्वारा डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेन कोस या अटेम्प्ट टू कोस करने का खतरा बना रहता है। क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ के केस में प्राइवेट डिफेंस जब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ऑफेंडर मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास करता रहता है। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के केस में प्राइवेट डिफेंस का राइट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू रहती है। सेक्शन 105 बताता है प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस का राइट कब शुरू होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है। प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का राइट तब शुरू हो जाता है जिस पल प्रॉपर्टी को डेंजर की रीजनेबल अप्रीहेंशन शुरू हो गई थी और तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि वह रीजनेबल अप्रीहेंशन ख़त्म नहीं हो जाती। केस है किशन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1974 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 106, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असोल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। सेक्शन 106 उन सिचुएशन से डील करता है जब किसी डेडली असोल्ट से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस में किसी इनोसेंट पर्सन को भी हार्म पहुंच जाता है। सेक्शन 106 के अकॉर्डिंग अगर प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज किया जा रहा है किसी ऐसी असोल्ट के अगेंस्ट जिसमें रीजनेबल अप्रीहेंशन हो डेथ की, पर डिफेंडर ऐसी सिचुएशन में है कि अगर वह अपना राइट एक्सरसाइज करेगा तो इनोसेंट पर्सन को भी हार्म होगा, वह बिना इनोसेंट पर्सन को हार्म पहुँचाए अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ नहीं कर सकता, तब उसका प्राइवेट डिफेंस का राइट उस एक्सटेंट तक बढ़ जाएगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे जनरल एक्सेप्शंस के सारे सेक्शंस कवर हो गए हैं। इंडियन पिनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।